नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर के अग्रसेन नगर निवासी गौरव कपूर ने जयपुर के डूंगावाली ढाणी निवासी एड फर्म संचालन दिनेश वर्मा पर 5,50,000 रुपए का बकाया भुगतान नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में जवाहरनगर थाना पुलिस ने गौरव की शिकायत के आधार पर दिनेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गौरव कपूर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि लगभग 3 वर्ष पहले दिनेश शर्मा ने उनसे इंडस्ट्रियल यूज ऑयल की खरीद शुरू की थी। कारोबार की शुरुआत में यह स्पष्ट शर्त थी कि माल की सप्लाई केवल एडवांस पेमेंट पर होगी। हालांकि दिनेश ने कभी भी एडवांस भुगतान नहीं किया और उधार में माल मंगवाता रहा। गौरव ने भरोसे के चलते उसे माल की आपूर्ति जारी रखी और दिनेश समय समय पर आंशिक भुगतान करता रहा। लेकिन अब पिछले काफी समय से 5,50,000 रुपए का बकाया बचा हुआ है, जिसे चुकाने में दिनेश टाल मटोल कर रहा है। इस घटना के बाद गौरव ने जवाहरनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। श्रीगंगानगर जिले में श्री विजयनगर के रेलवे फाटक C27 पर 14 अगस्त को एक युवक की अधीरता ने सबको हैरान कर दिया। सूरज की तेज धूप में फाटक बंद था। ट्रेन आने की प्रतीक्षा में दर्जनों बाइकें, कारें और लोग लाइन में खड़े थे। लेकिन तभी एक युवक ने ऐसा कारनामा किया कि फाटक के दोनों तरफ खड़े लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। युवक ने अचानक बाइक को अपने कंधे पर उठा लिया। बाइक उसके कंधे पर ऐसे टिकी जैसे कोई हल्का फुल्का बैग हो। फाटक के पास खड़ी भीड़ में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सबकी नजरें उस पर टिकी थी। फाटक के दूसरी तरफ पहुंचकर उसने बाइक को नीचे उतारा, उसे स्टार्ट किया और बिना पीछे मुड़े चला गया। श्रीगंगानगर जिले के राजासर थाना क्षेत्र के गांव बीरमाना में शनिवार को दिन दहाड़े एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर ने किराए के मकान के ताले तोड़कर 70,000 रुपए नगद और चांदी की एक पायल जोड़ी चुरा ली। हवलदार जयपाल ने बताया कि पीड़ित रामस्वरूप कुमार गांव में किराए के मकान पर रह रहा है। घटना के दिन वह अपने नए बने मकान को देखने के लिए गया था। इस दौरान चोर ने मौका फायदा उठाकर किराए के मकान में घुसकर चोरी कर ली। श्रीगंगानगर के नई मंडी गरसाना पुलिस ने चक 1 जीडी के पास एक कार में अवैध रूप से 17 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त ले जाते हुए होशियार सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सीआई महावीर प्रसाद बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें प्लास्टिक के कट्टे में डोडा पोस्त बरामद हुआ। कार को जब्त कर लिया गया और आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय शाखा के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण एक बुजुर्ग किसान को साइबर ठगों ने 3,60,000 रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित ने बैंक अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बैंक की जिम्मेदारी और लापरवाही को प्रमुखता से उजागर किया गया है। इस मामले ने बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां ग्राहक की समय पर शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रामदेवरा मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने श्रीगंगानगर और लालगढ़ से रामदेवरा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। ये मेला स्पेशल ट्रेनें 25 अगस्त से 3 सितंबर तक 10-10 ट्रिप के लिए चलेंगी। दोनों ट्रेनें फलोदी के रास्ते रामदेवरा तक आवागमन करेंगी, जिससे मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि श्रीगंगानगर पोखरण मेला स्पेशल 25 अगस्त से 3 सितंबर तक रोजाना संचालित होगी। ये ट्रेन श्रीगंगानगर से सुबह 10:15 बजे रवाना होगी और शाम 7:35 पर रामदेवरा पहुंचेगी। रामदेवरा में 10 मिनट के ठहराव के बाद ये ट्रेन रात 8:15 बजे पोखरण पहुंचेगी। वापसी में पोखरण श्रीगंगानगर मेला स्पेशल ट्रेन पोखरण से रात 8:45 पर रवाना होगी और रामदेवरा स्टेशन पर रात 9:15 पर पहुंचेगी और 10 मिनट रुकने के बाद 9:25 पर प्रस्थान करेगी। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 7:50 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में गांव चाइया के पास से रविवार देर रात को एक कार बेकाबू हो गई और पेड़ से टकराकर पलट गई। पुलिस ने बताया कि कार चला रहा युवक सुनील मेघवाल निवासी रत्ताखेड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे लोगों ने रावतसर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर सुनील को हनुमानगढ़ टाउन सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में नगर पालिका द्वारा चक 3 आरटीपी प्रथम में कचरा डालने का विरोध तेज हो गया है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे 3 लोग संगरिया भगतपुरा रोड पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के बाहर की पानी टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े लोगों में प्रधान ट्रक यूनियन के सुभाष गोदारा,
जयदीप राव और संजय सिगड़ शामिल हैं। उनकी मांग है कि वार्ड 33 के पास स्थित चक 3 आरटीपी प्रथम में कचरा न डाला जाए, साथ ही कचरा निस्तारण का स्थायी समाधान शहर से बाहर किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 22 जुलाई 2025 को पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी और तहसीलदार मोनिका बंसल के साथ हुई वार्ता में सहमति बनी थी। इसके तहत वार्ड 33 के पास न तो कचरा डाला जाएगा और न ही एफएसटीपी प्लांट लगाया जाएगा। इस सहमति के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया था। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सोमवार को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर विद्यार्थियों, व्यापारियों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सीबीएसई बास्केटबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए। प्रतियोगिता में 71 टीमों ने भाग लिया। आत्मा योजना अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से 30 महिला कृषकों का दल 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए जोधपुर रवाना हुआ। बस को सहायक निदेशक उद्यान प्रदीप शर्मा, सहायक निदेशक कृषि सुरजीत कुमार और सहायक कृषि अधिकारी छोटू राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला कृषक दल कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के किसान कौशल विकास केंद्र में सतत कृषि हेतु उन्नत हाईटेक बागवानी विषय पर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसके साथ ही वे कृषि कॉलेज और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों का भी भ्रमण करेंगे। दल प्रभारी उप परियोजना निदेशक आत्मा सुदेश कुमार और सह प्रभारी कृषि पर्यवेक्षक रीमा मुंजाल प्रशिक्षण और भ्रमण के दौरान साथ रहेंगे। भारतीय किसान संघ का अभ्यास वर्ग रविवार को श्रीगंगानगर के गोल बाजार स्थित कृषि विश्राम गृह में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह ने की। मुख्य वक्ता प्रांत महामंत्री विजय घिंटाला और प्रदेश पर्यावरण प्रमुख राम कुमार खिलेरी रहे, जबकि मुख्य अतिथि ज्वाइंट डायरेक्टर कृषि सतीश चंद्र शर्मा थे। विजय घिंटाला ने किसानों को संगठन की स्थापना, मूल संरचना और रीति नीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य के बजाय लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए ताकि वे समृद्ध और खुशहाल बन सके। राम कुमार खिलेरी ने बताया कि भारतीय किसान संघ व्यक्तिवादी नहीं बल्कि विचारवादी संगठन है, जो गैर राजनीतिक रहते हुए किसानों के हित में काम कर रहा है। श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी ने सोमवार को राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान विधायक ने राज्यपाल को श्रीगंगानगर पधारने का निमंत्रण दिया। बिहाणी ने बताया कि इस चर्चा से उन्हें राज्यपाल की विद्वता, अनुभव और प्रेरणादायी विचारों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस मुलाकात को अत्यंत प्रेरक बताया। माकपा की अगुवाई में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले सादुलशहर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर बिजली के निजीकरण, क्षेत्र में बढ़ती चोरियां, छीना झपटी की घटनाओं और नशे के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया और माकपा नेता पालाराम नायक के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने कई गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। हनुमानगढ़ टाउन की बिहारी बस्ती से 2 दिन पहले लापता हुई 9 वर्षीय बालिका शिवानी की लाश उसके ही मामा छोटू दास के घर से बरामद हुई है। पुलिस ने छोटू दास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसने जन्माष्टमी की रात नशे की हालत में बालिका की हत्या कर लाश को लोहे के बक्से में छिपा दिया था। घटना शनिवार शाम की है, जब शिवानी अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित पिता अरुण दास के मामा छोटू दास के घर जाने का कहकर निकली थी। शाम करीब 7 बजे के आसपास वह घर से निकली, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। जब देर रात तक शिवानी घर नहीं लौटी तो उसके पिता अरुण दास ने हनुमानगढ़ टाउन थाने में जाकर सूचना दी। पुलिस ने ज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।